जन्वर्वाणी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। गुरुध्यानी गुरुश्री विद्यासागरा गुरु साक्षात् परमात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री महाराज की जय। हितोपदेशी वेदरागी सर्वज्ञ प्रभु को नमन करके आचार्य उमा स्वामी जी महाराज पहले अध्याय आदि में जीव के निकटतम ज्ञान भाव आदि का वर्णन करके अब क्षेत्र अपेक्षा वर्णन कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में हमने अधो और मध्यलोक की यात्रा की। आज हम ऊर्ध्वलोक की ओर जा रहे हैं। ये भूगोल की बात नहीं है, क्योंकि जैन दर्शन भूगोल को स्वीकार नहीं करता। भू यानी पृथ्वी गोल है, उसे भूगोल कहते हैं, और हमारे जैन दर्शन में पृथ्वी गोल नहीं है। तो हम क्षेत्र अपेक्षा यहाँ पर देख रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज के श्री चरणों में शिष्य उपस्थित हो गया है और कहता है, महाराज अभी तक नीचे की यात्रा की, मध्यलोक की यात्रा की, मैं जानना चाहता हूँ कि ऊर्ध्वलोक में भी क्या जीव है। जीव तत्व की पहचान करने के लिए हमें सभी जगह पर जीवों को खोजना है। कहाँ कहाँ पर जीव हैं, कैसे रहते हैं, आदि आदि। तो आचार्य भगवान को जब ये पूछा गया कि मैं जानना चाहता हूँ कि और भी जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, सुनिएगा। देवाश्चतुर्निकायाः, देवगति के जो जीव हैं वह 4 प्रकार के समूह वाले हैं। यद्यपि यहाँ पर नाम नहीं दिया है, आगे सूत्र कहेंगे और उसके माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि वह 4 प्रकार के समूह कौन कौन से हैं। यहाँ पर देव 4 प्रकार के समूह वाले होते हैं, जिसमें भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। अगर पूछे कि तुम लोग देव बनना चाहते हो, सभी के मन में एक गुदगुदी सी चलती है कि हाँ, हम देव बनना चाहते हैं। देव के प्रति बड़ी उत्सुकता है, लेकिन देवाधिदेव के प्रति उत्सुकता नहीं है, अमृत झर जाता है। इस प्रकार से उनमें कबलाहट नहीं होता। ये देव का सामान्य जीवन के बारे में अपन ने विषय समझ लिया। अब शिष्य कहता, महाराज इनके भाव कैसे होते हैं। आदितस्त्रिषु नितान्तलेश्याः, आदि के 3 निकाय में। अब आपको क्रम याद रखना पड़ेगा, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। तो आदि के 3 कौन कौन से, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क। इनमें पीत है अंत में जिसके, ऐसी 4 लेश्याएँ पाई जाती हैं। कृष्ण नील कापोत के मध्यम अंश से मरण करके जो कर्मभूमि के मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंश हैं, वह भवंतरिक में उत्पन्न होते हैं। यानी उनके मरते समय जो 3 अशुभ लेशा होती हैं, वह अपर्याप्त दशा तक रहती हैं। पर्याप्त दशा में नियम से पीत लेशा होती है और उसका भी जघन्य अंश होता है। अब यहाँ पर कृष्ण नील कापोत, ये 3 अशुभ लेशा भी अपर्याप्त दशा में पाई जाती है। जीव कांड में एक गाथा में उदाहरण के माध्यम से लेशाओं को समझाया गया है। कृष्ण लेशा वाले के ऐसे परिणाम होते हैं, बड़े कलुषित परिणाम होते हैं। आम खाना है, लेकिन अपने मित्रों से कहता है, सुनो आम खाना है ना, कितने सारे आम लगे हुए हैं, अभी मैं जड़ से उखाड़ करके आम खाऊंगा। तो नील लेशा वाला उससे, उसकी अपेक्षा से थोड़े से कम क्रूर परिणाम है। वो कहता है, जब आम ही खाना है तो जड़ क्यों उखाड़ना, जो मूल तना है वहीं से काट करके पेड़ गिरेगा और हम आम खा लेंगे। ये नील लेशा वाला है। कापोत लेशा वाला कहता है,
जब आम खाना है तो इतना सारा तोड़ने की क्या आवश्यकता है, शाखाएं तोड़ दो और आम खा लो। ये 3 तक तो अशुभ रेशा है, किंतु पीत रेशा वाला कहता है जब आम खाना है तो गुच्छे गुच्छे तोड़ो ना, आम के गुच्छे हैं बस वही तोड़ लो। अब गुच्छे में कच्चे भी हैं और पक्के भी हैं, वो सब तोड़ लेता है, ऐसी भावना करता है, वह है पीत रेशा वाला। लेकिन पद्म रेशा में और परिणामों में उज्ज्वलता आ गई। वो कहता है कि हमें जब आम खाना है तो कच्चे तो खाएंगे नहीं, पके ही खाएंगे ना, तो पके पके आम तोड़ लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। शुक्ल रेशा वाला कहता है कि जब आम खाना है, पके आम है, गिरेंगे, पेट भरना है, भर लेंगे, क्यों वृक्ष को व्यर्थ में पीड़ा दे। अब देख लेना, जो अपने घरों में पेड़ों को काटते हैं, काटने का भाव करते हैं, ये सब कौन सी रेशा में जाएंगे, इससे आपको ज्ञात हो जाएगा। अब शिष्य कहता है महाराज, ये जो 4 प्रकार के देव बताए हैं उनके भी कोई भेद होते हैं क्या? हाँ, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। भवनवासी के 10 भेद हैं, व्यंतरों के 8 यानी 8, ज्योतिष्क देवों के 5 और वैमानिक देवों के 12 भेद हैं। यद्यपि वैमानिक देव में स्वर्ग तो 16 होते हैं, किंतु यह इंद्र की अपेक्षा से 12 भेद कहे गए हैं, क्योंकि पहले स्वर्ग का सौधर्म, दूसरे का ईशान, तीसरे का सानत कुमार, चौथे का महेंद्र और 5वें 6वें का एक ही इंद्र है ब्रह्मा, 7वें 8वें का लांतव इंद्र है, 9वें 10वें का कौन सा? हाँ, 8वें का लांतव हो गया, 9वें 10वें का महाशुक्र, हाँ, और 11वें 12वें का सहस्रा, 13वें का आनंद। अब 13वें से एक ही इंद्र रहेगा। 13वें का आनंद, 14वें का प्राणन, 15वें का आरण और 16वें का अच्युत। इस प्रकार से ठीक है, ब्रह्म तक हो गया था, समझ में नहीं आया? पांचवा कौन सा स्वर्ग है? ब्रह्म, ठीक है। 5वें और 6वां ब्रह्मोत्तर, तो ब्रह्मोत्तर का एक ही है ब्रह्म, ठीक है। लांतव कापिष्ठ में लांतव है, शुक्र महाशुक्र में, ठीक है। इस प्रकार से 11वें 12वें का सहस्रार, 13वें का आनंद, 14वें का प्राणन, 15वें का आरण और 16वें का अच्युत। इस प्रकार से इसमें भी 6 दक्षिणेंद्र हैं और 6 उत्तरेंद्र हैं। इस प्रकार से अगर इनके निवास स्थान की अपेक्षा देखें तो 16 भेद होते हैं, किंतु इंद्र की अपेक्षा से 12 भेद होते हैं। श्वेतांबर रामनाय में 12 ही स्वर्ग माने गए हैं, पर यहाँ पर इंद्र की अपेक्षा भेद जानना। अब शिष्य कहता महाराज, ये जो 4 प्रकार के देव हैं उसमें सामान्य से भी कोई भेद होता है क्या? जैसे हमारे यहाँ पर देश का राजा है, मंत्री हैं, कोतवाल हैं और सामान्य प्रजा है, क्या ऐसा देवों में भी होता है? हाँ, इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्ण काभियोग्य किल्बिषिकाश्चैकशः। हाँ, जो देवों का किंग होता है, राजा, वह है इंद्र, जिसमें रिद्धियाँ, ऐश्वर्य आदि सब कुछ पाया जाता है। दूसरा सामान्य, लाइक पेरेंट्स एंड टीचर्स, उसके समान होता है, जिसकी आयु, बल, भोग उपभोग सब इंद्र के तुल्य है, लेकिन वह आज्ञा नहीं दे सकता। हाँ, वो चाहे कि मैं भी सबको आज्ञा करूं, नहीं दे सकता। त्रायस्त्रिंश मिनिस्टर्स के समान होता है, मंत्री पुरोहित के समान, जो कि इंद्र की सभा में बैठते हैं। 33 होते हैं ये मंत्री, इसलिए त्रायस्त्रिंश हो गया यहाँ। पारिषद यानी इंद्र की सभा में बैठने वाले देव सामान्य। आत्मरक्षक बॉडीगार्ड्स, जो इंद्र के अंगरक्षक है, यद्यपि उसका अकाल में मरण होता ही नहीं है, पर इंद्र का वैभव दिखाने के लिए यहाँ होते हैं। लोकपाल पुलिस के समान होते हैं, कोतवाल के समान। और अनिक यानी आर्मी, सेना, जो देव हैं उनमें पैदल, घोड़ा, बैल, रथ, हाथी, गंधर्व और नर्तकी, नृत्य करने वाले, इस प्रकार से 7 प्रकार की सेना का रूप धारण करते हैं। अब जैसे कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया, और जब तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया तो इंद्र ने आज्ञा दी,
ऐरावत हाथी आ जाए। बस अब ये जो अनेक है वो तो ये सेना के जैसे हो गए। आगे जो प्रकीर्णक है वो पीपल के समान प्रीतिपूर्वक रहने वाले प्रजा के समान देव हैं। आभियोग्य में ये सवारी आदि के काम में आते, जैसे ऐरावत के लिए बनने की आज्ञा दे दी। तो ये जो आभियुक्त जाति के देव हैं वह ऐरावत हाथी बन करके आ जाएंगे, कोई भी आज्ञा टाल नहीं सकता। तो ये कितना बड़ा मानसिक दुख है, किसी की आज्ञा में जीना बहुत कठिन होता है। ये मानसिक दुख उनका अंतिम समय तक रहता है। आज यहाँ पर भी हम धरती पर देखते हैं अधिकांश लोग शरीर की वेदना से सुसाइड नहीं कर रहे हैं, मानसिक वेदना से सुसाइड कर रहे हैं। कषायों का दुख उनको सहा नहीं जाता, सुखी होने के लिए वह सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन देवों में तो ये भी आत्महत्या का भी सुख नहीं है, वो अकाल में मरण नहीं कर सकते। इसलिए सोच समझ करके प्लानिंग करना। सोच तो रहे थे कि अब स्वर्ग में जाएंगे, देव बनेंगे, लेकिन अब सोच लीजिएगा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। हाँ, वहाँ पर भी भयंकर दुख है, मानसिक दुख। अब शिष्य कहता है, महाराज ये जो 10 सामान्य भेद कहे हैं आपने, और किल्बिषक एक शेष रह गया था, पुण्यहीन नीच जाति के जो देव होते हैं, जो कि इंद्र की सभा में नहीं जा सकते, गांव के बाहर जैसे सफाई कर्मचारी वगैरह रहते हैं ना, ऐसे उनको रहना पड़ता है तो देव, लेकिन कितना मानसिक दुख होता है उन्हें। अब व्यंतर और ज्योतिषियों में ये पूरे 10 नहीं होते, ये स्पष्ट करते हैं त्रायस्त्रिंश लोकपाल प्रज्ञा व्यंतर ज्योतिषकाहा। त्रायस्त्रिंश और लोकपाल यानी मंत्री और जो कोतवाल हैं वह वहाँ पर ऐसे देव वहाँ पर नहीं पाए जाते जो एक काम करते हैं। कहाँ पर? व्यंतर और ज्योतिष में, क्योंकि व्यंतर वैसे भी यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतरा, जो इधर उधर घूमते रहते हैं उनको व्यंतर कहते हैं, और ज्योतिष में भी इनकी आवश्यकता नहीं है। अब भवनवासी और व्यंतरों में इंद्रों की क्या व्यवस्था है? पूर्वयोर द्विन्द्राः, पूर्व के 2 अर्थात भवनवासी और व्यंतरों में 2 इंद्र की व्यवस्था है, 2 इंद्र और 2 प्रतीन्द्र। इस प्रकार से होते हैं। इससे स्पष्ट ये हो गया कि आगे के जो 2 निकाय हैं, कौन कौन से? ज्योतिष्क और वैमानिक, उनमें एक ही इंद्र होता है, 2 इंद्र नहीं होते। अब शिष्य कहता है, महाराज वहाँ पर कैसे रहते होंगे देवियों के साथ में, कैसे जीवन यापन करते हैं? यहाँ तो गृहस्थ अपनी गृहिणी के साथ में रहता है और जीवन गुजारता है विषय भोगों के साथ में। वहाँ क्या होता है? कहते हैं काय प्रविचारा ऐशानात्, ऐशान स्वर्ग तक, यानी भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क और सौधर्म ईशान, इन 2 कल्पवासी देवों में यहाँ तक देवियों के साथ में ही, शरीर के साथ में ही संबंध रखते हैं, विषय भोगों में व्यस्त रहते हैं और अपना जीवन पूरा कर देते हैं। ये सौधर्म ईशान तक के स्वर्गों की अब व्यवस्था हुई। आगे के स्वर्गों में शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, शेष जो स्वर्ग हैं अर्थात 3रे और 4थे में स्पर्श मात्र से ही इनकी इच्छा पूरी हो जाती है, और 5वें से 8वें तक मनोहर रूप देखने से उनकी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं। 9वें से 12वें तक उनके शब्द सुनने मात्र से ही उनको इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं, और 13वें से 16वें स्वर्ग तक मात्र मनः अर्थात मन में स्मरण करते हैं और उनकी तृप्ति हो जाती है। आगे कोई देवियाँ नहीं हैं, क्योंकि 16वें स्वर्ग तक ही देवियाँ रहती हैं, आगे देवियाँ नहीं रहती हैं, क्योंकि ये जहाँ पर रहेंगे तो कुछ न कुछ विकल्प विशेष रूप से होता रहेगा। इसीलिए जो लोग भगवान के पास में जा कर के, गुरुओं के पास में जा कर के ये भावना करते हैं कि हे भगवान शादी हो जाए, क्या करोगे शादी करके? बर्बादी करके। ये सोचो कि शादी का विकल्प ही ना आवे, ऐसा मेरा जीवन बन जाए, घर में अनुकूलता रहे, ऐसा मत सोचो, घर का संबंध ही समाप्त हो जाए, घर का ही परित्याग हो जाए, शरीर स्वस्थ रहे। कब तक कहते रहोगे, कब तक सोचते रहोगे? आचार्य भगवान कहते हैं कि ये शरीर तुमको कारागृह जैसा लगे, ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा विचार तुम्हारे भीतर में आवे, क्योंकि ये सब
जो भी स्पर्श, रूप, शब्द और मन में विचार है, ये सब दूसरों के प्रति संबंध का विचार है। अब आगे क्या स्थिति होती है? परे प्रविचाराः। इसके आगे यानी 16वें स्वर्ग से ऊपर काम भोग से रहित होते हैं, वहाँ पर ये काम वासना ही नहीं होती है। जब वासना ही नहीं है तो फिर देवियों के साथ में संबंध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। न रहे बांस बजे बांसुरी। ठीक है, यानी विषय भोग आदि नहीं होते। अब शिष्य प्रश्न करता है, जो प्रथम भवनवासी हैं उनके भी कोई अपने में उस निकाय में भेद होते हैं? हाँ, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप कुमाराः। जो देव भवनों में निवास करते हैं वो भवनवासी हैं। उसमें असुर कुमार, सबके पीछे आपको कुमार लगाना है। नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदति कुमार और द्वीप एवं दिक कुमार, ये 10 प्रकार के कुमार होते हैं। क्योंकि इनकी जो वेशभूषा है, अस्त्र शस्त्र है, बातचीत, सब खेलना कूदना कुमार की भांति होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? आगे कहते हैं, शिष्य पूछता है, महाराज 10 अष्ट पंच, अब 5 ज्योतिष के जो आपने भेद कहे थे वो कौन कौन से हैं? ज्योतिष कहाँ? सूर्या चंद्रमसो, ग्रह नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारकाश्च। सूर्य चंद्रमसो, तो सूर्य और चंद्र, इसके बाद में यहाँ पर उन्होंने विभक्ति को बदल दिया है। क्यों? क्योंकि चंद्र इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है, ये मुख्य है। फिर ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक यानी बिखरे हुए तारे। इस प्रकार से जैन दर्शन में कुल 88 ग्रह कहे गए हैं, पर अभी विज्ञान ने 27 या 28 नक्षत्र खोजे हैं। हमारा जैन दर्शन कहता है कि एक चंद्रमा का कितना बड़ा परिवार होता है और किसके ऊपर कौन से ज्योतिष देव रहते हैं। जैन सिद्धांत को थोड़ा सा देखते हैं तो पाते हैं कि जहाँ हम रहते हैं यहाँ से 790 योजन ऊपर, और 1 योजन होता है 2000 कोस का, ये महायोजन की अपेक्षा से है। तो यहाँ से 790 योजन ऊपर ज्योतिष का चक्र शुरू हो जाता है और 110 योजन की ऊंचाई तक ज्योतिष का चक्र रहता है। तो सबसे पहले 790 योजन की ऊंचाई पर तारे हैं, सबसे पहले तारे हैं, और फिर वहाँ से अगर यहाँ से देखें तो 800 योजन पर, 790 पर तारे, 800 योजन पर सूर्य है, तारा, रवि, शशि। इसके बाद में 80 योजन और ऊपर जाते हैं तो सूर्य विमान है, तारा, रवि, शशि। फिर अब चंद्रमा, पहले तारा, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, 80 योजन पर चंद्रमा। इसके ऊपर 4 योजन जाते हैं तो नक्षत्र पाए जाते हैं। 88 वैसे तो होते हैं लेकिन यहाँ पर 28 नक्षत्र पाए जाते हैं। इसके बाद में 4 योजन और ऊपर चले जाऊं तो बुध ग्रह पाया जाएगा, और फिर बुध ग्रह से और 3 योजन ऊपर चले गए तो शुक्र ग्रह आता है, और शुक्र ग्रह से भी 3 योजन ऊपर जाओ तो गुरु ग्रह आता है, गुरु से 3 योजन ऊपर जाएं तो मंगल, और मंगल से 3 योजन ऊपर शनि है, सबसे ऊपर बैठे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि सूर्य विमान, जिसको सूर्य नारायण लोक कहते हैं, हाँ, क्योंकि विशेष दीप्ति और कांति से युक्त है, जिसके 16,000 सेवक देव इसको ढोने में काम करते हैं, सवारी का 16,000 देव। और सूर्य के मुकुट में भी सूर्यमंडल जैसा, और चंद्रमा के जो चंद्रमंडल है, चंद्रमा है उसमें चंद्रमंडल जैसा, और तारों में तारा जैसा मुकुट के अंदर चिन्ह होता है। ये जो हम देख रहे हैं वो सूर्य विमान है, रात में जो देखते हैं वो चंद्र विमान है, देव नहीं दिख रहा है, क्योंकि देवों का जो वैक्रिक शरीर है वह हमें यहाँ से क्या वैसे भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वैक्रिक शरीर हम पढ़ कर के आए थे, औदारिक से वैक्रिक परम सूक्ष्म है। तो उपयोग अगर निज में गमन नहीं करे तो सब बेकार है।
आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जो ज्योतिष्क आदि देव हैं वह ज्योतिष्क देव वह गमन भी करते रहते हैं और इसी से दिन रात आदि होता है। आगे बताने वाले हैं इसी सूत्र में मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो त्रिलोके। मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए नित्य ही गतिमान होते हैं कौन? ज्योतिष्क देव। हाँ, ये नित्य ही गमन करने वाले होते हैं, जबकि आज का विज्ञान कहता है कि पृथ्वी घूमती है, किंतु जैन दर्शन कहता है कि पृथ्वी नहीं घूमती। मनुष्य लोक के जो ज्योतिष्क देव हैं, जिसको हम 2.5 द्वीप के ज्योतिष्क देव कहेंगे, यहाँ से 790 योजन ऊपर से शुरू हो जाते हैं, अभी अपन ने स्पष्ट कर दिया। तो जो ज्योतिष्क देव हैं वह मेरु से सुमेरु पर्वत जो बीचों बीच में है उससे 1121 योजन दूर रह करके उसकी परिक्रमा करते रहते, यानी सदा घूमते रहते हैं। कौन घूमते हैं? ज्योतिष्क देव। पृथ्वी नहीं घूमती, ये जैन दर्शन कहता है। जम्मू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। इस प्रकार से कुल 2.5 द्वीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा है। और एक एक चंद्रमा का परिवार भी हम देख लें, तुम्हारे तो अगर 8 परिवार के लोग हैं तो तुम फूले नहीं समाते, अरे हमारा इतना बड़ा परिवार है। हाँ, लेकिन वहाँ का परिवार देखिएगा, एक एक चंद्रमा का परिवार में 1 सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। इतना कोड़ा कोड़ी यानी करोड़ को करोड़ से गुना करो, इतने तारे हैं। और जब ये घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, तो इसके अनुसार ही काल का विभाग पाया जाता है। आगे कहते हैं तत्कृतः काल विभाग, ज्योतिष्क देवों से होने वाला काल का विभाग जो उनके गमन से ही जाना जा सकता है। ज्योतिष्क देवों के गमन से घड़ी, घंटा, दिन, रात, अभी 2:30 बजे हैं, किससे जाना हमने? ज्योतिष्क देवों के गमन से हमने जाना है। क्योंकि अगर जैन दर्शन की अपेक्षा हम समझें इसको, तो प्रथम और अंतिम गली में सूर्य 1 वर्ष में एक बार ही गमन करता है। कुल 184 गलियां होती हैं, तो प्रथम और अंतिम में एक बार ही गमन करता है। और बीच की जो 182 गलियां हैं उसमें 1 वर्ष में 2 बार गमन करता है। 1 वर्ष में 182 गुणित 2 बराबर कितने हो गए? और 2 एक फर्स्ट और लास्ट की गली जहाँ एक एक बार ही गमन करता है, तो 366 दिन होते हैं, जो 12 महीनों में निमित्त पड़ जाते हैं। 2-2 माह की एक एक ऋतु होती है ना, तो जैसे पूर्वों के लोग, पुराने लोग जानते थे कि ज्येष्ठ और आषाढ़ में गर्मी ऋतु होती है, सावन भादों में वर्षा ऋतु है ना, वर्षा ऋतु होती है, और आसोज कार्तिक में शरद ऋतु होती है। हाँ, शरद ऋतु वो अलग है। अघन और पोष हो तो हेमंत। कितनी कहानियों में हम पढ़ते हैं कि छोटे से नियम का पालन किया, वो कौए के मांस का त्याग किया था और स्वर्ग में देव बन गया। जय जयकार करने के लिए आ गए, पुष्प वृष्टि करने के लिए आ गए, और बहुत अच्छे से वस्त्र आभूषण पहना करके उनको सुसज्जित करके ले जाते हैं। सुदर्शन स्वामी के बारे में सुना, देवता उनकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। सूर्य का भी सिंहासन बना दिया। ओह, और यमपाल चांडाल के बारे में, हाँ, भले जाति का चांडाल हो, जैन दर्शन किसी जाति विशेष को मुख्यता नहीं देता, ये कर्म को विशेष मुख्यता देता है। तभी हम प्रतिक्रमण पाठ में पढ़ते हैं, देवावि तस्य प्रणमन्ति जस्य धम्मे स्याम। देव भी उन्हें प्रणाम करते हैं जिसके हृदय में धर्म है। तो जो जय जयकार करने के लिए देवता आए हैं वो बड़े हैं, या जिसकी जय जयकार हो रही है वो बड़े हैं? जिसकी जय जयकार हो रही है वो बड़े हैं। जो जय जयकार कर रहे हैं वो बड़े नहीं हो सकते हैं। वो तो उन चरणों में आने के लिए तरसते हैं और उन्हें अज्ञानी जी पूजने के लिए जाते हैं। एक घटना सुनी थी, जब प्रथम बार महावीर प्रभु का समूहशरण लगा विपुलाचल पर्वत पर, और जैसे ही सुना कि भगवान का समूहशरण लगा है, राजा बड़ा खुश हो गया और सोचने लगा कि बहुत सारे लोग आएंगे
अपन भी अपना वैभव दिखाने के लिए जाएंगे, पूरा लश्कर लेकर के जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ लोग सोचते हैं ना कि पर्युषण में सारे लोग जाएंगे मंदिर। इस बार तो कोरोना से रक्षा हो गई तुम्हारी कि कोई दिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, घर में बैठो और पूजा पाठ करो। लेकिन अक्सर करके लोग करते हैं, गहने वस्त्र आदि कीमती कीमती चीज़ें दिखाने के लिए चले जाते हैं। तो राजा भी लश्कर लेकर के निकला। इधर से सौधर्म इंद्र समझ गया, तो उसने क्या किया कि उसी के बिल्कुल पास से समीप से गुजरा और ऐरावत हाथी, और सौधर्म इंद्र का तो वैभव का कहना ही क्या, सारा वैभव लेकर के सामने से गुजरा। बेचारा राजा का मत तो गल गया, बिल्कुल मान गल गया, और दिव्य ध्वनि सुन करके उसके भाव पलट गए। मैं क्या दिखाने जा रहा था, ये तुच्छ वैभव, जड़ वैभव, धिक्कार हो इस वैभव को। और उसको संयम लेने के भाव हो गए। जैसे ही संयम के भाव हो गए तो वह राजा इंद्र को ललकार करके कहता है कि तूने मेरे मान को ललकारा, मेरे अहंकार को तूने ललकारा, अब तू मेरी बराबरी कर सकता है तो कर। मैं संयम लेने जा रहा हूँ, अगर मेरे संयम को ललकारने की अगर तेरे पास में हिम्मत है तो आजा। किसने कहा? राजा ने सौधर्म इंद्र से, और मुकुट उतार करके चरणों में वह इंद्र गिर पड़ा। किसके? वाह! और उनके वैराग्य की अनुमोदना करने लगा। सौधर्म इंद्र जिसने जन्म से लगा करके 83 पूर्व तक, इतने पूर्व तक सारी व्यवस्था की, लेकिन भगवान आदिनाथ को जब वैराग्य हो जाता है तो पालकी नहीं उठा पा रहा। तुम तो मनुष्य हो ना, अपनी महिमा समझो, कहाँ लपक रहे हो उस विषय भोग के कीच की ओर जाने के लिए। बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि सिद्धों की श्रेणी में हम जा सकते हैं। हमारा नाम भी सिद्ध क्षेत्र में रहने वाले सिद्धों में आ सकता है। तो ये जड़ सोना धन दौलत ये देख करके क्या सोचते हो सुख मिलेगा? सुख उसमें नहीं है, सुख तो अपने में है। विशेष गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, ऐसी ही वस्तु चाहिए जो बड़े बड़े व्यक्तियों के पास में मुझे भी चाहिए, ये इच्छा है ना, तभी पूरी होगी जब उस जाति का पुण्य तुम्हारे पास में होगा। उस जाति का पुण्य तो है नहीं, और इच्छा करके ये जीव मात्र दुखी होता है। बाहरी वस्तुओं का मिलना पराधीन है, किंतु सम्मित्व का पाना स्वाधीन है। इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सम्मित्व के बिना तो देव भी एक इंद्रिय हो जाते हैं। हाँ, और सारा वैभव भी पलक झपकते ही समाप्त, एक समय में समाप्त हो जाता है। इसलिए जो शाश्वत है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आत्मा का वैभव, उसकी ओर हमें दृष्टिपात करना है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो वैमानिक देव हैं उसमें भी भेद पाए जाते हैं, वो भी समझ लें। कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। जो वैमानिक देव हैं विशेष पुण्यशाली माने जाते हैं, और इनके जो विमान हैं, विमानों के अंदर श्रेष्ठ मंदिर है, कल्प वृक्ष है, वन है, बाग बगीचे हैं, बावड़ियाँ हैं, ये सारी अनेक प्रकार की रचनाएं हैं। ये विमान की स्थितियां भी 3 प्रकार की होती हैं। जो बीचों बीच में होते हैं वह इंद्रक विमान है, और जो बिल्कुल कतारबद्ध होते हैं वह श्रेणीबद्ध है, और जो बिखरे हुए होते हैं वहाँ प्रकीर्णक हैं। इस प्रकार से विमान होते हैं। 16वें स्वर्ग तक कल्पना होती है छोटे बड़े की, इसलिए वह कल्प कहलाते हैं। और 16वें स्वर्ग से ऊपर, थोड़ा सा इस नक्शे की ओर देख लें, ये मध्यलोक कल यहाँ तक की हम यात्रा ज्ञान रथ पर बैठ करके आए हैं। आज इससे ऊपर ये सौधर्म में ईशान स्वर्ग है, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्मोत्तर, 2 का युगल जोड़ा जोड़ा होता है। इस प्रकार से यहाँ तक ये 16 स्वर्ग है। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवेक है। ये छोटी छोटी सी लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये 9 ग्रेवेक है, और 9 ग्रेवेक के ऊपर 9 अनुदिश है। 9 अनुदिश के ऊपर 5 अनुत्तर है, और इसके ऊपर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो यह सिद्ध शिला है। यह ऊर्ध्वलोक का सारा वर्णन है। कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च, अर्थात 16वें स्वर्ग तक कल्प हैं, उनमें जो पैदा होते हैं वो कल्पोपपन्न, और इसके ऊपर कल्पातीत हैं, अर्थात
9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये कल्पातीत में आएंगे। इन विमानों की स्थिति कैसी है? ऊपरी ऊपर ऊपर है, जैसे कि नरक में अधो अधो था ना, नीचे नीचे, ऐसे स्वर्गों में ऊपर ऊपर है। हाँ, ऊपर ऊपर की ओर है। और उनमें भी 16 जो स्वर्ग हैं उनमें 52 पटल हैं, और इसके ऊपर जो 9 ग्रेवेक हैं उनमें 9 पटल है। तो 52 के बाद में कितने हो गए? 61 हो गए। और 9 अनुदिश का 1 पटल और 5 अनुत्तर का 1 पटल, इस प्रकार से कुल 63 पटल होते हैं। जैसे कल नरकों में सुना था ना 49 पटल होते हैं, वैसे यहाँ पर 63 पटल होते हैं। आगे शिष्य पूछता है, महाराज आपने वैमानिक का वर्णन तो किया, लेकिन उनके स्थान के नाम तो बताए ही नहीं है। कहाँ रहते हैं? गाँव ही का पता नहीं, उनके ठहरने का स्थान ही पता नहीं, हम कहाँ ढूंढेंगे जाकर? बताइए। सौधर मैशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, शतांश सहस्रारे, श्वानत प्राणतयो, रारणाच्युतियोर, नवसुग्रैवेयकेषु, विजय वैजयंत, जयंता पराजितेषु, सर्वार्थ सिद्धौ च। सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र, दो युगल में ले लेंगे। ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रारे शु। अब यहाँ पर विभक्ति उन्होंने बदल दी। क्यों? क्योंकि 12वें स्वर्ग तक ही घातायुष्क जीव उत्पन्न हो सकते हैं, और 12वें तक तिर्यंच जो जीव थे यहाँ के वो भी वहाँ पर जा सकते हैं। इस अपेक्षा से यहाँ पर विभक्ति अलग करती है। फिर आनत प्राणत और आरण अच्छु, ये यहाँ पर 16 स्वर्ग हो गए। नवसु ग्रेवेयकेषु, अब नवसु में भी विभक्ति उन्होंने अलग अलग कर दी। 9 ग्रेवेयक और नवसु से फिर 9 अनुदिश ले लेंगे। आगे विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वासिद्धि, ये 5 अनुत्तर है। यहाँ सूत्रों का भी किस प्रकार से सूत्रों की रचना की है, एक एक शब्द, एक एक मात्रा का ध्यान रखते हुए। क्योंकि सूत्र किसे कहते हैं? आचार्य कहते हैं अल्पाक्षर मसंदिग्धम सार्वत गूढ़ निर्णयम निर्दोष हेतु मत तथ्यम सूत्र मित्युच्यतै बुधैहि। उसको सूत्र कहते हैं जिसमें अल्प अक्षर हो और संदिग्ध दशा ना हो, सार पूर्ण हो, गूढ़ निर्णय वाला हो, उसको सूत्र कहते हैं। निर्दोष हो और हेतुवान हो, तथ्यपूर्ण हो, सूत्रम इति उच्यते बुधैहि। ज्ञानियों के द्वारा उसे सूत्र कहा गया है। ये जो विमानवासी देव हैं उनकी बड़ी विभूति होती है। इंद्र का जो नगर है उसमें बाहर अशोक वन, आम्रवन आदि होते हैं, और उन वनों में 1000 योजन ऊंचा और 500 योजन फैलाव का एक चैत्य वृक्ष भी होता है। और उस चैत्य वृक्ष के भी चारों दिशाओं में पद्मासन से जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं विराजमान हैं। करकुआ झांसी में एक चैत्य वृक्ष बना हुआ है। हाँ, बस ये तो एक आकृति बना करके यहाँ स्थापना के रूप में है। वहाँ के चैत्य वृक्ष की क्या महिमा कहें, क्योंकि हमारे तो नयन गोचर भी नहीं हो रही है, पर वहाँ जो भगवान विराजमान है उनको हमारा यहीं से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब वैमानिक देवों में क्या अधिकता होती है और क्या हीनता होती है? स्थिति प्रभाव, सुखद्युतिलेश्या, विशुद्धिन्द्रियावधि, विषेदोधिकाः। ऊपर ऊपर के देवों में जैसे सौधर्मिशान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में, और उनमें आयु ज़्यादा होगी। एक बात, उनका प्रभाव विशेष होगा। प्रभाव यानी उपकार और अपकार करने की शक्ति वो ज़्यादा पाई जाएगी। और सुख भी, इंद्रिय सुख है वो भी अत्यधिक पाया जाएगा ऊपर ऊपर के देवों में। द्युति यानी शरीर की चमक दमक और वस्त्राभूषण की चमक दमक भी ज़्यादा पाई जाएगी ऊपर ऊपर के देवों में। लेश्या की विशुद्धि, जो भी हम लेश्या समझ करके आए हैं उदाहरण के माध्यम से, तो भाव लेश्या की विशुद्धि भी अधिक होगी। इंद्रियों के विषय यानी जानने का जो विषय है वह भी अत्यधिक होगा, और इंद्रिय के बाद में अवधि का विषय वो भी अत्यधिक पाया जाएगा। जैसे जैसे ऊपर के देवों में जाते हैं तो वैसे वैसे ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई हैं, और घटती हुई क्या क्या है?
गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनाः। क्या कह रहे हैं? जितना व्यक्ति बड़ा होगा उतना ही गति गमन कम करेगा, इधर उधर डोलेगा नहीं। हाँ, एक स्थान पर अधिकांश बैठेंगे और जाएंगे भी चलेंगे भी तो बिना काम के नहीं चलेंगे। गति वैमानिक देवों में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनका गमन कम होगा, शरीर भी छोटा होता जाएगा, परिग्रह भी जो अंतरंग बाह्य परिग्रह है वो भी उनका कम होता चला जाएगा, और अभिमान घमंड भी कम होता जाएगा। जितने बड़े बड़े देव हैं उनमें घमंड भी कम होता जाएगा, यानी जितना बड़ा होगा उतना ही मान से रहित होगा। हाँ, अपने बड़प्पन का मान करना ठीक नहीं है। समुद्र में है नाव डगमग चल रही मझधार में, तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में। जब हम स्वयं ही घमंड करके अपने आप को डुबाने के लिए तुले हुए हैं तो और कौन बचाएगा। इसीलिए ये सूत्र से स्पष्ट हो गया कि जितना बड़ा होगा उतना ही गमन कम करेगा, शरीर भी उनका छोटा होगा और परिग्रह भी कम होगा, अभिमान भी कम होता चला जाएगा। आगे शिष्य कहता, महाराज आज तो बड़ा आनंद आ गया देवों का ये विषय सुन करके कि ऐसे देव होते हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने 3 निकायों की लेशा तो बता दी थी, पर वैमानिक देवों में लेशा कौन सी होती है? कहते पीत पद्म शुक्ल लेशा त्रिशेषेषु, 2 युगलों में, 3 युगलों में और शेष में, यानी सौधर्म ईशान स्वर्ग में पीत लेशा है, सानंद कुमार महेंद्र में पीत और पद्म, 5वें से 8वें तक पद्म और 9वें से 12वें तक पद्म भी है और ऊपर में शुक्ल लेशा भी है, और शेष जो भी 13वें स्वर्ग से लगा करके 5 अनुत्तर तक शुक्ल लेशा और परम शुक्ल लेशा पाई जाती है। शिष्य पूछता, महाराज आपने कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च कहा था ना, तो ये कल्पना कल्प संज्ञा कहाँ तक पाई जाती है? प्राक ग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः, ग्रैवेय के पहले पहले यानी 16 स्वर्ग तक कल्प हैं और आगे के विमान कल्पातीत हैं। तो महाराज हमने तो लोकांतिक देवों को भी हाँ पंच कल्याणक में सिर्फ दीक्षा कल्याणक में आते हुए देखा है, तो वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उनके बारे में भी विशेष जानना चाहते हैं। ब्रह्मलोकालया लोकांतिकाः, ब्रह्मलोक यानी 5वें स्वर्ग में है, आलय यानी रहने का ठिकाना जिनका, वो लोकांतिक देव हैं। किसी ने प्रश्न किया कि लोकांतिक देव ही क्यों आते हैं भगवान के दीक्षा कल्याणक में? कारण ये है कि वह ब्रह्मचारी रहते हैं, उनकी साथ में कोई देवियाँ नहीं रहती हैं। जैसे यहाँ कुमारी कन्या को मांगलिक माना जाता है ना, ऐसे ही ब्रह्मचारी होने से ये भी दीक्षा के महामांगलिक कार्यों में आते हैं। और नियम है इनका कि एक भवावतारी होते हैं, इनके लोक का अब अंत आ गया है, इसलिए इनको लोकांतिक कहते हैं। नियम से द्वादशांग के पाठी होते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, इस प्रकार से इन्हें देवर्षि भी कहा जाता है। तो शिष्य को बड़ा उत्साह आया और कहता, महाराज इनके नाम भी होते होंगे ना? हाँ, सुनिए। सारस्वतादित्य वहन्यरुण गर्दतोय तुषिता व्याबाधारिष्टाश्च। हाँ, सारस्वत, आदित्य, वहनी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट, ये 8 प्रकार के लोकांतिक देव हैं। ये 8 दिशा और विदिशाओं में रहते हैं। अगर इनके और भी बीच में भी और रहते हैं तो कुल मिलाकर के सब देव इनकी संख्या हो जाती है 4,07,820। इतने लोकांतिक देवों की संख्या पाई जाती है। अब शिष्य कहता, महाराज ये बहुत अच्छे देवों के बारे में आपने बताया, क्या और भी कोई ऐसे देव हैं जो कि अत्यधिक कम समय में ही, बहुत कम समय में ही मोक्ष चले जाए, ऐसे कोई और देव हैं? हाँ, विजयादिषु द्विचर्मा। हाँ, द्विचर्म यानी मनुष्य के सिर्फ 2 ही भव लेने वाले हैं। ऐसे 2 अंतिम मनुष्य के भव वाले विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और आदिशु यानी 9 अनुदिश वाले जो हैं वह सिर्फ मनुष्य के 2 भव ग्रहण करेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। अब शिष्य कहता, महाराज 4था अध्याय पूर्ण होने वाला है, जिसमें नारकियों का वर्णन हो गया, मनुष्यों का हो गया, देवों का हो गया, किंतु भी तिर्यंचों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है कि तिर्यंच आखिर होते कौन है
औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्य योनयः। और 5 जन्म वाले कौन? देवनारकाणाम उपपाद। तो 5 जन्म वाले देवनारकी और मनुष्य को छोड़ करके शेष जितने भी जीव हैं वो सब तिर्यंच योनि वाले हैं। ये किसकी कथा चल रही है? चारों गतियों के जीवों की हमारी कथा चल रही है, पर हम जानते ही नहीं। हमें लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या सोच रहे कि देवों की कथा चल रही है? अरे जीव तू ही वहाँ होकर के आया और वहाँ क्या क्या किया, इसी का वर्णन चल रहा है। एक पागल ट्रेन से जा रहा था, अब बाथरूम देख देख करके वापस बैठ जाता, तो उसके मित्र ने कहा कि क्या है, क्यों वापस लौट करके आ रहा है, अपना काम करके आना। उसने कहा कि वहाँ आदमी है। आदमी है? क्योंकि वहाँ आईना जो लगा था, वो जाता और देखता, उसको आदमी दिखाई देता, लौट करके वापस आ जाता। अपने ही चेहरे को नहीं पहचानता। हम उसके ऊपर तो हंस लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं? अगर नहीं पहचानते तो हमारा जीवन भी उस मूर्ख की भांति है। आचार्य भगवान कहते हैं कि अब तुमने ये सब कुछ जान लिया है, तो ये भी जानना चाहते होंगे ना कि वहाँ कितने समय तक रहते हैं। बताते हैं। स्थिति रसुरनाग सुपर्णद्वीप शेषाणाम सागरोपमत्रिपल्योपमार्ध निर्मिताः। भवनवासियों की स्थिति बता रहे, यानी आयु बता रहे हैं। असुर कुमार की सागरोपम यानी 1 सागर की आयु है। और इसके बाद में नाग कुमार की 3 पल्ले की। पल्ले जानते हैं ना, गड्ढा, वही कल गड्ढे वाली बात बताई थी ना। हाँ। और सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ले की। द्वीप कुमार की अर्धहीन करते जाओ, आधा हीन करते जाओ, 2 पल्ले के। और शेष जो 6 कुमार हैं उनकी उत्कृष्ट आयु 1.5 पल्ले की है। अब आयु चल ही रही है तो शिष्य कहता, महाराज वैमानिक देवों में कितनी उत्कृष्ट आयु है? सौधर्मैशानियो हो सागरोपमेधिके। वो कहता है कि अच्छे वाले देव की पहचान करना चाहता हूँ, उनकी आयु कितनी है। अच्छे वाले देव कौन से हैं? वैमानिक। हाँ, ये चतुर्गति भ्रमण की ही सारी कथा चल रही है। तो सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु है सागरोपमे अधिके। 2 सागरोपम, क्योंकि ये द्विवचन है सागरोपमे, इससे स्पष्ट है कि 2 सागर और उससे भी कुछ अधिक है। वैसे तो सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों की आयु कितनी है? 2 सागर की है। किंतु जो घातायुष्क होते हैं, अर्थात जिसने मनुष्य और तिर्यंच थे, सम्यक दृष्टि, विशुद्ध परिणामी, उसने ऊपर के स्वर्ग की आयु बांध दी, फिर पीछे संकलेश परिणाम हो गया तो आयु का घात हो जाता है, उसको कहते हैं घातायुष्क, और वह 12वें स्वर्ग तक जन्म ले सकते हैं। इस अपेक्षा से पहले दूसरे स्वर्ग की कितनी है? 2 सागर से कुछ अधिक। अब आगे वालों की सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त। सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग में देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर से कुछ अधिक वाली अनुवृत्ति यहाँ तक लेना है, आगे भी लेना है। 3सप्तनवेकादश त्रयोदश पंचदश भी अधिकानि तु। हाँ, अब आगे जो स्वर्ग हैं, अभी 4 तक की तो बात हो गई, सौधर्म ईशान सानत कुमार और माहेंद्र। आगे ब्रह्मोत्तर में 3 और जोड़ दो, 7 में 3 जोड़ दो, अधिकानी यानी जोड़ देना है, 10 हो गए। और इसके बाद लांतव का पिष्ठ में 7 में 7 और जोड़ दो, सप्त 14। अब शुक्र महाशुक्र में 9 जोड़ दो, 9 है ना, तो 16 हो गए। और शतार सहस्रार में 11वें 12वें में 11 जोड़ना है, 18 सागर से कुछ अधिक, यहीं तक ही कुछ अधिक करना है। आगे 13वें और 14वें स्वर्ग में 13 जोड़ना है 7 में, तो 20 सागर की, और 15वें 16वें में 22 जोड़ना है, तो इस प्रकार से 15 जोड़ना है 7 में, तो 22 सागर की उत्कृष्ट आयु हो जाती है। इस सूत्र में तू शब्द आया है। तू शब्द होने का अर्थ ये है तुरी यानी 4 तक ही जोड़ना है, 3, 7, 9 और 11 तक ही जोड़ना है। अर्थात क्या हो गया? 12वें स्वर्ग तक ही अधिक जोड़ना है, अधिक शब्द 4 तक ही जोड़ना है घातायुष्क की अपेक्षा। अब
शिष्य कहता है महाराज आपने जो कल्पोपन्न है उनकी आयु तो बता दी, जो कल्पातीत हैं उनकी भी आयु जानना चाहता हूँ। आरणाच्युता दूर्ध्व में कैकेन नवसुक्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आरण अच्युत यानी 16वें स्वर्ग से ऊपर एक एक सागर की आयु बढ़ाते जाओ 9 ग्रैवेक तक। तो कितने हो गए? 22 के बाद में 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। 9वें ग्रैवेक के देवों की आयु कितनी है? 31 सागर की। और 9 अनुदिश में 32 सागर की। और विजयादि जो 5 अनुत्तर हैं उनमें 33। आचार्य जी का बहुत अच्छा एक चिंतन है इस विषय में कि सर्वार्थ सिद्धि को अलग से क्यों लिया है। सर्वार्थ सिद्धि को यहाँ पर अलग लिया है, इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर आयु में कुछ अंतर है। हाँ, कुछ अंतर है। इसकी जघन्य आयु 33 सागर की तो उत्कृष्ट बता दी, लेकिन इनकी भी क्या जघन्य आयु में कुछ अंतर पड़ता है? हाँ, पड़ सकता है। ये चिंतन है आचार्य भगवान का कि इसमें भी जघन्य आयु में कुछ समय कम होकर के जघन्य आयु हो सकती है। चिंतनीय है यह विषय। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि में केवल उत्कृष्ट ही आयु होती है। चार में विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इनमें तो जघन्य उत्कृष्ट है। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में हाँ, अभी तक यही चला आ रहा है कि जघन्य और उत्कृष्ट एक ही होती है। विचारणीय है इस विषय में। अपरा पल्योपम अधिकम, अभी तक उत्कृष्ट आयु की बात चली, अब जघन्य की बात चलती है। ये आचार्य जी का चिंतन है कि 33 सागर से कुछ कम भी सर्वार्थ सिद्धि की आयु है। ये आचार्य भगवान का चिंतन है। हाँ, तो अब जघन्य आयु की बात चलती। अपरा यानी जघन्य, कम से कम कितनी हो सकती है सौधर्मिशांश वर्ग में? 1 पल्य से कुछ अधिक, 1 पल्य से कुछ अधिक। और आगे आगे किस वर्गों में जघन्य आयु कितनी पाई जाएगी? परतः परतः, पूर्वा पूर्वानंतरा, यानी आगे आगे में पहले पहले की जो उत्कृष्ट आयु है वो उनकी जघन्य पाई जाएगी। जैसे पहले स्वर्ग में जो उत्कृष्ट आयु है वही पहले में वो आगे आगे में जघन्य हो जाएगी। जैसे सौधर्म ईशान में जो 2 सागर से अधिक आयु है ना, वह सानत कुमार और महेंद्र में जघन्य आयु है। और जो सानत कुमार महेंद्र की उत्कृष्ट आयु है हाँ, वो आगे के लिए वहाँ ब्रह्मोत्तर में जघन्य हो जाएगी। इस तरह से जैसे कि कोई गरीब होता है तो अपनी बड़ी बेटी के जो कपड़े रहते हैं ना वो पहनते रहे, वो जैसे जैसे बड़ी होती जाती है वैसे उनको पहनाते रहते हैं। परदा परदा पूर्वा पूर्वा। अब प्रश्न ये है कि नारकियों की जघन्य आयु कितनी, क्योंकि वहाँ पर ये विषय नहीं बता पाए थे। उत्कृष्ट आयु तो बता दी थी, अब यहाँ पर इसी के साथ में च कह कर के काम चल जाएगा। नारकाणांच आदिशु, नारकियों में भी ऐसा ही है। दूसरी आदि जो पृथ्वियाँ हैं वहाँ पर ऐसा ही, अर्थात पहले नरक में जितनी उत्कृष्ट आयु है उतनी ही दूसरे नरक में जघन्य आयु है। हाँ, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो शिष्य कहता महाराज पहले की कहाँ से जघन्य लाएंगे, वो तो बता दीजिए हमें। हाँ, 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायां, पहले नरक में नारकियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। ये सब किसकी चर्चा चल रही है? नारकियों की। अरे हमारी भूल मत जाओ। हाँ, भूल नहीं जाना। सेठ अपने नौकर को बुला करके कहता है, शराब पिए हुए था, और नौकर से कहता है देखो सच्चू जरा देख तो कौन गिर गया धड़ाम से, आवाज़ आ रही है। वो कहता है सेठ जी कोई और नहीं गिरा है, आप ही गिरे हैं। वो इतना नशे में है कि उसके ये भी नहीं पता है कि मैं ही गिर पड़ा हूँ। तो आपको बार बार हम याद करा रहे, कहानी किसी और की नहीं है, ये हमारी कहानी है। अब शिष्य कहता है महाराज भवनवासियों में जघन्य आयु नहीं बताई, व्यंतरों की भी नहीं हुई है, तो क्या है? भावनी शुच, भवनवासी देवों में जघन्य आयु च उतनी ही यानी 10,000 वर्ष की है। और व्यंतरों की भी व्यंतराणांच, व्यंतर देवों में भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है, लेकिन व्यंतरों की भी उत्कृष्ट आयु नहीं बताई है। तो कहते हैं परापल्योपम
मधिकम। हाँ, परा यानी उत्कृष्ट, एक पल्य से कुछ अधिक आयु है। कहाँ? व्यंतरों में। अब ज्योतिष्क देवों की कितनी उत्कृष्ट आयु है? च कह करके पूरा वही अर्थ यहाँ पर लगा देंगे। कितने सूत्रों को ध्यान पूर्वक लिखा है। ऐसे उमा स्वामी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। धन्य है उनकी बुद्धि, उनका सम्यक ज्ञान। ज्योतिष्काणांच, ज्योतिष्क देवों की उत्कृष्ट आयु भी उतनी है। उतनी का मतलब एक पल्य से कुछ अधिक। अब इसमें भी कुछ अधिक में हम समझ लें कि चंद्रमा जो इंद्र है उसकी उत्कृष्ट आयु 1 पल्य और 1 लाख वर्ष चंद्रमा की। सूर्य की 1 पल्य और 1000 वर्ष अधिक है। ग्रहों में जो शुक्र है उसकी 1 पल्य और 100 वर्ष अधिक है। बृहस्पति की 1 पल्य की है। बुध, मंगल, शनि, राहु और केतु आदि जो ग्रह हैं और 28 नक्षत्र हैं उनकी आधे पल्य की आयु है। और ताराओं की 1/4 इतनी पल्य आयु है। 1/4 पल्य की आयु है। अब ज्योतिष्क देवों की जघन्य आयु कितनी है? वो कहते हैं तदष्ट भागो परा। ज्योतिष्कों की जघन्य आयु पल्य का 8वां भाग है। पल्ले का, हाँ, 1 पल्ले से अधिक जो है, अधिक तक लेना है अपने को। 1 पल्ले से जो अधिक है उसका 8वां भाग है। ये आचार्य भगवान ने चिंतन के माध्यम से बताया था कि 1 पल्ले का 8वां भाग नहीं करना है। 1 पल्ले से कुछ अधिक है उसका 8वां भाग करना है। अब अंत में शिष्य कहता है महाराज जो वो अच्छे वाले देव थे ना, कौन से? लौकांतिकी। उनकी आयु भी मैं जानना चाहता हूँ। लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां। लौकांतिक देवों की उत्कृष्ट और जघन्य दोनों प्रकार की आयु 8-8 सागर की होती है। जघन्य भी और उत्कृष्ट भी। इस प्रकार से चतुर्थ अध्याय में जीव तत्व का विवेचन करते हुए देवों का वर्णन भी यहाँ पर पूर्ण हुआ। कल उत्तरार्ध चलेगा और 5वें अध्याय में हम पूरा वैज्ञानिक तथ्यों से भरा हुआ, हमारे आचार्य भगवान परम वैज्ञानिक स्वरूपा है और जो भी यह ज्ञान दिया है उसको हम बहुत आनंद के साथ में सुनेंगे। प्रकार का लोभ मत आने देना। लोभ आएगा, विकल्प होंगे तो हम परम शुचिता की ओर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि वह सुधर नहीं सकता। वह सुधर नहीं सकता जिसको अपने दोष का अफसोस नहीं है। वह निखर नहीं सकता जिसे जोश तो है पर होश नहीं है। धन की ऐशना में रात दिन रहने वाले दुख का नाश हो नहीं सकता जिन्हें संतोष नहीं। संतोष धन होना चाहिए। एक बात और, इस बीच में रास्ते पर कंकर ही कंकर बिछे हों तो एक अच्छे जूते पहन करके भी उस रास्ते पर से चला जा सकता है। लेकिन जूते अच्छे से अच्छे कंपनी के हों पर उसमें एक भी कंकर आ जाए तो अच्छी से अच्छी सड़क पर भी नहीं चला जा सकता। वैसे ही लोभ लालच का एक कंकर भी मोक्ष मार्ग पर चलने नहीं देता। चाहे वह लोभ धन का हो, पुत्र का हो या लोकेशना का किसी का भी हो, वह निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकता। तो आज एक संकल्प करें, ये भाव करें कि चाहे कितने ही कोई प्रलोभन दे, लेकिन लोभ से हम आत्मा की शुचिता को समाप्त नहीं करेंगे। मेरी आत्मा, मैं आत्म तत्व, मेरी आत्मा नहीं, ये भी थोड़ा सा संबंध हो जाएगा पर से। लेकिन मैं जो आत्म तत्व हूँ, परम शुचि हूँ, हाँ परम शुचि हूँ, पवित्र हूँ। मुझे ये सारी वस्तुओं को पा करके, इच्छाएं करके अपनी आत्मा को अपवित्र, अशुचि नहीं करना है। क्योंकि समंदर को गुमान है तूफान उठाने का, तो हमें भी शौक है कश्ती वही चलाने का। ऐसा हम दृढ़ संकल्प करें। अगर हमें किसी प्रकार का कोई प्रलोभन देता है तो हम किसी के प्रलोभन में आने वाले नहीं हैं। ऐसा विश्वास जगाएं और स्वयं को अपवित्र न माने। मैं पवित्र ही हूँ क्योंकि मैं यानी आत्मा निर्मल हूँ, परम विमल हूँ। निर्मल को देखने जानने के लिए मेरा ज्ञान भी निर्मल रहे। बस